गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा और सीखा भी। हमारा थर्ड टॉपिक ही कंटिन्यू है। थोड़ा सा बस दो चार टॉपिक्स हैं इसमें, उसके बाद हम फोर्थ टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे और हमारा ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये छोटी सी कहानी में हम लोग देखते हैं कि यार थर्ड टॉपिक्स में एक छोटी सी विद्रोह और हुआ, इसका नाम है वेबर्स रिवॉल्ट। वेबर्स लोग किसको कहते हैं भैया? तो कहते हैं वेबर्स उसको जो ना रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके टेक्सटाइल्स को मैन्युफैक्चर करता हो, यानी टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता हो। टेक्सटाइल्स तो समझ ही रहो कि कपड़े हो, क्लोथ हो, है ना, इसको हम लोग टेक्सटाइल्स कहते हैं। तो कहता है कि यार रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके ये लोग अपने हाथों से मेहनत करके, मतलब दिन रात बीवी बाल बच्चा मिलके, सब लोग मिलके, सब जने मिलके क्या करते कि दूसरे देशों के लिए, यानी जिसके अंडर ये लोग रहते थे, है ना, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ये लोग रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, उसके लिए ये लोग जो है कपड़े बुनते थे और कपड़े उन लोगों को मिलते थे। ये लोग मजदूरी पे काम करता था। रॉ मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्टर लोग भेजते थे इन लोगों को, वेबर्स लोगों को, और वेबर्स लोग इसका जो है फाइन क्लोथ बना के अपने हाथों से जो है कॉन्ट्रैक्टर को वापस देता था। और कॉन्ट्रैक्टर इसको क्या करते, एक पेमेंट देते, है ना, दिन की मजदूरी देता। उस टाइम मजदूरी जो है बहुत कम थी। तो कहा जाता है कि यार मजदूरी तो जो मिल रहा था वेबर्स लोगों को वो ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से जो है ना कॉन्ट्रैक्टर लोगों के अंदर जो है ना एक, मतलब क्या बोलेंगे, उसके दिमागों में एक हरामीपंती घुस गई। उसने कहा कि यार वेबर्स लोग ना बहुत हो गए, है ना, अब जो है हमें फ्री में भी काम करने वाले मिल जा रहे हैं, चलो इन लोगों का ना पेमेंट डिक्रीज कर दो, इन लोगों का रिड्यूस कर दो, जिनने करना काम करेंगे, जिसने नहीं करना वो ना करेंगे काम, वो निकल लेना, है ना। तो वेबर्स लोगों की पेमेंट को रिड्यूस कर दिया कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने। तो बात तो भाई, अब किसी की भी पेमेंट रिड्यूस कर दो, अचानक से धक्का तो लगने उसको नहीं, धक्का लगा वेबर्स लोगों को, है ना, बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगा उन लोगों को ना। तो कहते हैं कि यार जब उन लोगों को ज़्यादा झटका लगा ना, तो 4 जून 1845 को बहुत सारे वेबर्स लोग मिलकर के ना रोड पे आ गए, है ना, सारे वेबर्स लोग मिलकर के रोड पे आ गए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। ले नारेबाजी, हमें आज़ादी दो, हमें हाई वेगस दो, हमें हर तरह से हमारी नीड को फुलफिल करो। ए लार्ज क्राउड, मतलब बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे और भीड़ इकट्ठी हो गई। कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि भैया अगर मैं इनके सामने दिखाई भी दिया ना तो मेरा तो कचूमर ही निकाल देगा ये लोग। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ भाग गया, फ्ल्यू अवे, यानी भाग गया फैमिली के साथ। यहाँ पे ना फ्ल्यू अवे लिखना था मुझे, एक्चुअली में यहाँ पे गलती से यहाँ पे फ्ल्यू अवे लिखना था, ई हो गया है, ठीक है। तो ई की जगह आपने समझ जाना फ्ल्यू अवे, FLEW, फ्ल्यू, है ना, फ्ल्यू अवे टू द नेबरिंग विलेजेस। कहता है कि यार नेबरिंग विलेजेस में जो है ना वो भाग गए, है ना, नज़दीक वाले गाँव में वो भाग के चला गया, है ना। सॉरी, फ्ली अवे तो लिखा हुआ है, ये ई एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। बट द कॉन्ट्रैक्टर फ्ली अवे विद द फैमिली टू द नेबरिंग विलेजेस। जब कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि मेरा जान खतरे में है तो वो नेबरिंग विलेजेस में भाग गया, है ना। जब ये भाग गया तो इनका डिमांड सुनेगा कौन फिर, है ना, लार्ज क्राउड लोगों का डिमांड सुनने को भी मांगता है ना, तो सुनेगा कौन। तो कहता है यार इनकी डिमांड को कोई ना सुना। अब वो नेबरिंग विलेजेस में जो भागा था कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ के नेबरिंग विलेजेस भी ना उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया। बोला कि आई कुडंट एक्सेप्ट यू माई ब्रो बिकॉज यू आर अ चीटर, है ना, तुम चीटर हो। तो कॉन्ट्रैक्टर को ना वो गांव वाले भगा दिए। तो भगा दिया तो कॉन्ट्रैक्टर भी सोचा कि इधर ना उधर, आओ देखा ना ताओ भैया, वो भी गुस्से में आ गया और बोला कि अरे आर्मी को बुलाओ। आर्मी को बुलाया, 24 आवर्स के बाद वो रिटर्न आया और भैया 11 वेबर्स को शूट आउट कर दिया, 11 वेबर्स को किल कर दिया। सारे वेबर्स जो है डर के मारे भाग गया,
है ना। तो ये छोटी सी वेबर्स लोगों की रिवॉल्यूशंस थी, रिवोल्ट थी अगेंस्ट देयर पेमेंट, है ना। चलो हम आगे की टॉपिक देखते हैं। आगे की टॉपिक में हमारा क्या है, आगे की टॉपिक में थोड़ा सा वेबर्स, आगे की टॉपिक है मैं हमारा है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद जो है वेबर्स रिवोल्ट वाली टॉपिक पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स ये टॉपिक क्या कहलाता है। द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848, है ना। मैंने एक बार बताया था एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 ये एज ऑफ रेवोल्यूशन कहलाता है। तो 1848 लास्ट था रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, और लिबरल्स का कंसेप्ट यानी लिबरलिज्म का कंसेप्ट जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा था, मिडिल क्लास के लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, लीड बाय द मिडिल क्लास पीपल्स। और मिडिल क्लास पीपल्स कौन होते, आर्टिशन होते, नहीं मालूम, आर्टिशन होते, फिर उसके बाद जो है आपका प्रोफेसर होते, डॉक्टर्स होते, जो भी पोस्टमैन होते, जो भी होते मिडिल क्लास लोग, एजुकेटेड होते सिंपली, है ना। तो ये लोग है ना लिबरलिज्म का कंसेप्ट इन लोग लेके आए थे। तो इन लोगों को लिबरल समझ रहे हो, आज़ादी छूट, इन लोगों का छूट चाहिए था इन लोगों का, है। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इन लोगों ने डिमांड रखी 1848 में ये रेवोल्यूशन हुआ, एक जो विद्रोह हुई लिबरल्स के लिए, आज़ादी के लिए, छूट के लिए जो लिबरल्स हुई। तो इन लोगों ने मिडिल क्लास लोगों ने सबसे पहले डिमांड रखा कि भैया हम लोगों को ना एक नेशन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए, नेशन स्टेट। वी ऑल वांटेड स्टेबलाइज्ड नेशन स्टेट। क्यों भैया, क्योंकि यार हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी हो ना, नेशन स्टेट बनाना चाहते हो हम लोग। और क्या है कि इसमें हमारा अपना खुद का राष्ट्रीय झंडा हो, अपना खुद का राष्ट्रीय गीत हो, अपना खुद का एक क्या बोलते हैं उसको, एक पहचान हो, है ना। हमको अलग से राज्य दे दो, एक जैसे जम्मू कश्मीर बोल रहा, हमको एक अलग राज्य दे दो, है ना, हमको अलग राज्य घोषित कर दो, है ना। तो ऐसा नहीं मांगता ना। अब जो ये मिडिल क्लास के लोग थे, ये जो आज़ादी मांग रहे थे, उन लोगों ने दूसरी आज़ादी क्या मांगी, दे वांटेड पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। अब वो लोग चाहते हैं कि यार हम लोग को जो है ना पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल में क्या आता है भैया, कहता है कि यार पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल में कॉन्स्टिट्यूशन आते, फ्रीडम ऑफ प्रेस आते, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आते। कहता है यार ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब समझ रहे हो कि हर एक देश का, हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की किताब होनी चाहिए जिसमें लिखे हो कि ये बंदा जो है इतनी लिमिट तक ये काम कर सकता है, सरकार भी इतनी लिमिट तक ही ये काम कर सकते हैं, मतलब कानून से बाहर होके कोई ना काम करे, हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये लोग पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाहता था। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के अंदर ये तीन चीज़ आते थे, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस तो समझ रहे हो भैया कि मीडिया लोगों का ना आज़ादी मिले, आज़ादी, वो लोग कुछ भी छाप सकें। नू आजकल इतनी आज़ादी है, देख रहे हो, कुछ भी छाप रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस तो ये लिबरल्स का कंसेप्ट था, 1848 से ही आ रहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, प्रेस वालों को आज़ादी दो। तभी तो हमारा इंडिया में ये हाल है भैया, प्रेस वालों को इतनी आज़ादी दो कि कुछ भी लिख सके, कुछ भी छाप सके, किसी के बारे में भी कुछ लिखे तो शिकायत भी अगर लिखे तो भी उसको गोली नहीं मारा जाए भैया। नेपोलियन ने कहा था कि मेरे बारे में शिकायत लिखेगा ना तो मैं गोली मार दूंगा, फिर है उन्होंने जो है वो सेंसरशिप वाली जो कंसेप्ट लेके आई थी। चलो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कहता है कि यार नेशन स्टेट तो बनाऊंगा, मीडिया को फ्री दे दिया, अब जो है थोड़ा सा हम लोग को फ्री और आज़ादी इस बात पे भी दो कि हम लोग जो है एक अपना पार्टी बना सके, सबको आज़ादी हो कि सब लोग कोई भी चाहे तो अपना एक पार्टी खड़ा कर दे, है ना, कोई भी अपना पार्टी खड़ा कर दे। जैसे अमीम एक नया पार्टी खड़ा हो गया, जैसे केजरीवाल का एक नया पार्टी खड़ा हो गया, अन्ना हजारे बेचारा दुबक के बैठ गया, है ना। तो उसी तरह से कोई भी एक अपना नया पार्टी खड़ा कर सके, है ना, फ्री ऑफ एसोसिएशन हो, हर किसी को अपना पार्टी खड़ा करने का मौका मिले। देखो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ, लिखा नहीं है। इसमें क्या हुआ ना कि औरत लोगों को, ओमेन लोगों को यार बिल्कुल ही वोट देने का अधिकार ही नहीं था यार भैया, बिल्कुल ही नहीं। उन लोगों को ना ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल में है, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ना औरतें जाती थी, लेकिन सबसे टेरिस पे बैठ के, सबसे ऊपर में बैठ करके ना सिर्फ ऑब्जर्व करती थी,
है ना। उन लोगों ने कोई काम ही नहीं, भैया उन लोगों को कोई काम ही नहीं, मतलब कोई गिनती में नहीं लेता था। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का कंसेप्ट जब आया, ये लिबरल्स का कंसेप्ट जब आया और लोगों को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिला ना, ये औरत लोग ना मिलकर के सबसे पहले ना अपनी पार्टी बनाई इन लोगों ने, और सबसे पहले इन लोग जो है अपनी डिमांड रखें कि हम लोगों को भी राइट टू वोट दिया जाए, हम औरता लोग भी वोट देंगे, और इन लोगों की भी डिमांड को फुलफिल किया गया था, है ना। और इन लोगों ने भी अपनी आज़ादी खुल के अब जीने लगी थी। ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से ही उन लोगों ने अपने झंडे गाड़ दिए थे। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं हम लोग। आगे की टॉपिक में क्या है हमारा, आगे की टॉपिक में एक छोटी सी कहानी है। इसमें आप लोग को याद क्या रखना है, देखो यार, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स याद रखने हैं आप लोग को, ये 3 4 5 पॉइंट ही याद रखने हैं, और मेरी बातों को याद रखने। वेवर्स रिवोल्ट्स आपको याद रखने 1845 की, और 1848 की रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स याद रखने हैं आपको। चलो ये छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, इसमें से शायद कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके सॉल्व हो जाए। चलो, इन जर्मन रीजन पॉलिटिकल एसोसिएशन मिडिल क्लास पीपल, सबको पता है कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था तो मिडिल क्लास के लोगों के अंदर ही था। क्यों भैया, क्योंकि मिडिल क्लास होते थे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जर्मन रीजन में पॉलिटिकल जो पार्टी था वो किसका था, मिडिल क्लास लोगों का। और ये जर्मन रीजन के जितने भी लोग थे सब ने डिसाइड किया कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी एक पार्टी जो खड़ी हुई है, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। कौन सी पार्टी भैया, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी, जर्मन नेशनल पार्टी। इसको सबको सब जने को वोट देने हैं, सारे जर्मन के लोगों ने डिसाइड कर ले, जितने भी लोग आते, वर्कर्स भी थे, आर्टिसंस भी थे, है ना, सब जने ने डिसाइड कर लिया भैया जर्मन नेशनल पार्टी को इस बार जिताओ, ये नया पार्टी खड़ी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया लोगों के लिए। चलो 18 मई 1848 को इसकी पार्टी की इलेक्शन होती है, और 18 मई 1848 को 831 मेंबर जर्मन नेशनल पार्टी के ही चुने जाते हैं, और वो नेशनल असेंबली में पहुंच जाते हैं, है ना। नेशनल असेंबली बनाई गई थी जो मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। तो कहता है कि अब क्या हुआ कि ये जो पार्लियामेंट है जो 831 मेंबर गया, ये पार्लियामेंट अब पूरी तरह से डोमिनेंट हो गया। अरे भैया किस पे डोमिनेंट हो गया, मिडिल क्लास पे है, क्यों नहीं यार, सारे के सारे तो मिडिल क्लास ही बड़े पड़े थे पार्लियामेंट में। तो मिडिल क्लास से पूरा पार्लियामेंट डोमिनेंट हो गया, ठीक। अब बात ये आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है मैंने सही बोला, ठीक। वर्कर्स एंड आर्टिसंस डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड। अब इनकी दिमाग की ना ये बत्ती जल गई, ये क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास लोगों के अंदर खुराफाती घुस गए हैं। नु कह रहे कि यार आर्टिसंस और वर्कर्स की डिमांड को इन लोगों ने फुलफिल नहीं किया। ये क्या चल रहा भैया, है। वर्कर्स और आर्टिसन ने सपोर्ट किया था इनको जिताने के लिए। वर्कर्स और आर्टिसन ने कहा कि हम लोग भी तो मिडिल क्लास के लोग आए, हम लोग भी तो पार्टी के लिए जान दिए, हम लोग भी तो खुल के प्रचार प्रसार किए आपको जिताने के लिए। नू कह रहे हो कि मतलब ये अब तुम्हारी जो नीड है वो फुलफिल नहीं होएगा। ये कैसा चल रहा है भाई। ये इन लोगों को ना गुस्सा आया वर्कर्स एंड आर्टिसंस को, कह रहा है कि यार वर्कर्स और आर्टिसन की तुम ना हो रहे, तुम जनता की कहाँ हो रहे होगे, हैं। तो इन लोगों की जब डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो इनका आया गुस्सा। इन लोगों ने कहा कि भैया हम लोग जो है ना, ये वर्कर्स और आर्टिसन मिलकर और कुछ कॉमन लोगों को भी फुला करके, इन लोग वर्कर्स एंड आर्टिसंस, इन लोगों ने क्या कहा कि भैया हम लोग ना जो है अब तुम्हारी पार्टी को ना रिफ्यूज कर रहे हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चल रहे सहमति वापस लो। भैया नेशनल पार्टी की तो तहस नहस हो गई। वर्कर्स और आर्टिसंस भी उस पार्टी से जुड़े हुए थे, सब ने रिफ्यूज कर दिया उस पार्टी को। 831 मेंबर्स, 831 मेंबर हवा में छू हो गए। जर्मन नेशनल पार्टी यूं बर्बाद हो गया। है जब जर्मन नेशनल पार्टी को बर्बाद ही कर दिया तो ट्रूप्स लोग आए, सिपाही लोग आए और पूरे नेशनल असेंबली को ब्रेक आउट कर दिया, पूरे नेशनल असेंबली को तबाह कर दिया, है ना। तो इसमें से शायद आपकी कुछ पॉइंट्स अगर हों याद करने लायक तो आप याद कर सकते हैं। आगे देखना है जब नेशनल असेंबली को
प्रयोग किया, यानी नेशनल असेंबली को तोड़ दिया, पार्लियामेंट भंग कर दिया। इसमें दो चेंजेस लेके आया मोनार्कियों ने, मोनार्की सिस्टम्स में दो चेंजेस लेके आया। इधर मोनार्की लोग डर गए थे ना ये सब चीज़ें देख करके, मोनार्क वाला ये वाला जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताया था, वर्कर्स आर्टिशियंस डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड, और ये इन लोगों ने जो विद्रोह कर लिया है ना, ट्रूप्स लोग नेशनल असेंबली को तोड़ फोड़ दिए, तो उधर मोनार्कियों में भी तहस नहस मचा हुआ था। तो ये लोग इसकी वजह से दो चेंजेस हो गई थी। दो चेंजेस क्या हुई थी कि जो नेशनल असेंबली को तोड़ने के बाद दो चेंजेस हुई थी। क्या दो चेंजेस हुई थी? नेशनल असेंबली क्यों तोड़ा गया, क्यों पार्लियामेंट भंग किया गया, आपको पता ही है। तो पार्लियामेंट भंग होने के बाद, नेशनल असेंबली तोड़ने के बाद दो चेंजेस हुए। लोगों को लगा कि नहीं भैया अब दो चेंजेस मांगता है, अब चेंजेस नहीं मांगता तो कभी नहीं मांगता, क्योंकि भैया अब चेंजेस अगर नहीं करता अपन लोग तो समझ लो ये जो कॉमन लोग आए ना, बहुत ताकत होती है भैया इनमें, ये कुछ भी उखाड़ फेंक सकते हैं, हमारी डायनेस्टी पूरी बर्बाद कर सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि अरे सर्फडम और बॉन्डेड लेबर जो था ना, इसको हटा दो यार। जो जोर जबरदस्ती हम किसानों से, मजदूरों से काम करवा रहे थे, और उनको बॉन्डेड मतलब उनको 3 साल तक के लिए हम पकड़ के रखते थे, 3 साल से तक कहीं भाग नहीं सकता था, 4 साल तक, 5 साल तक, जो भी है वट एवर है। तो जोर जबरदस्ती सर्फडम जो भी हम करवाते थे उसको हटा दो। अब ना फ्री डे, आज़ाद, सबको आज़ाद करना है भैया करो, हाथ जोड़ के, नहीं करना है ठीक है भैया हाथ जोड़ के निकल लो। अब इसमें क्या हुआ ना कि हब्सबर्ग रूलर, जो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को हब्सबर्ग के बारे में, हब्सबर्ग रूलर ने 1876 को हब्सबर्ग रूलर ने, सॉरी 1876, एक गलती से हो गया मेरे भाई, 1876 नहीं है ये, 1867 है, मिस टाइप, सॉरी। हंगेरियन एक शहर है जिसको ऑटोनॉमी ग्रांट किया गया हैब्सबर्ग रूलर द्वारा। देखो सब लोग ना डर गए थे, जितने भी जहाँ भी मोनार्की रूलर था, जहाँ भी रूल कर रहे थे मोनार्की राजा महाराजा, वो लोग सब लोग आई, सब विद्रोह देख के डर गए। इन लोगों ने कहा कि हंगेरियन को ना ऑटोनॉमी ग्रांट कर दो, इन लोगों को इतनी आज़ादी दे दो कि लोग अपने से खुद से जो है हंगेरियन लोग अपनी पार्टी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पार्टी बनाओ, ऑटोनॉमी ग्रांट कर दो इन लोगों को ना। हैब्सबर्ग रूलर ने इन लोगों को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया, अपनी पार्टी तुम लोग भी खड़ा कर सकते हो, तुम लोग को भी आज़ादी मिल गई, तुम लोग भी कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रह करके करो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी हिस्ट्री की टॉपिक्स ख़त्म होती है और 2-4 टॉपिक बचे हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए सब बखैर, स्टे होम, स्टे सेफ, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें ताकत मिलती है मेरे भाई। बाय बाय।